एक काली रात जब एक बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या उन्हीं के घर में हो जाती है और हत्यारे पीछे छोड़ जाते हैं एक आई विटनेस। क्यों वो आई विटनेस हत्यारों के सामने होकर भी सही सलामत रह जाता है? नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो पर। आप देख रहे हैं हमारा शो क्राइम टेल्स। क्राइम टेल्स में आज की कहानी है कानपुर के बर्रा मोहल्ले की। साल 2022 जुलाई की एक सुबह बर्रा मोहल्ले के लोग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस सुबह जब इस मोहल्ले के लोगों की नींद खुली तो उन्हें पता चला कि उनके पड़ोसी मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी की किसी ने निर्मम हत्या कर दी है, वो भी उनके घर में घुसकर। आखिर क्या हुआ था एक रात पहले जो इन दोनों पति पत्नियों की इतने बुरे तरीके से हत्या हुई थी, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक रेगुलर रिक्वेस्ट है जो कि हम हर एपिसोड में आपसे करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके घर वालों ने, आपके फैमिली वालों ने, फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे सब्सक्राइब करवाइए। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी हमें ज़रूर दें। तो बात करते हैं जुलाई 2022 की उस सुबह की। बर्रा मोहल्ले के लोग सुबह उठते हैं कुछ लोगों के रोने बिलखने की आवाज़ सुनकर। जब वो लोग अपने घर के बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि मुन्ना लाल के घर कुछ लोग रात के अंधेरे में आए और उनकी पत्नी की बहुत बेरहमी से गला काट के हत्या कर दी और उनके दो बच्चे 30 साल का अनूप और 25 साल की कोमल बिलख बिलख कर अपने पेरेंट्स के डेड बॉडीज़ के सामने रो रहे थे। इस मोहल्ले के लोगों को उनकी ट्रेजेडी पर्सनल ट्रेजेडी से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि बड़े ही क्लोजली इन लोगों ने मुन्ना लाल के परिवार को देखा था। मुन्ना लाल का परिवार किसी एक नॉर्मल परिवार की तरह था। वो खुद 61 साल के रिटायर्ड ऑफिसर थे। उनकी पत्नी 55 साल की थी और उनके दो बच्चे, जैसे कि आपको बताया, 30 साल का अनूप और 25 साल की कोमल। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वो देखती है कि मुन्ना लाल की लाश घर के आगे वाले हिस्से में थे, मतलब कि घर के आगे वाले कमरे में उनकी लाश पड़ी हुई थी। गला बुरी तरीके से कटा हुआ था और उनकी पत्नी की लाश उस कमरे से थोड़े अंदर जाने पर एक कमरा था, वहाँ पर उनकी डेड बॉडी थी। पुलिस की फोरेंसिक टीम आती है, लाश को वो अपने कस्टडी में लेती है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर किस सिचुएशन में ये हत्या हुई होगी। हालांकि परिवार के लोग उस समय इस हालत में नहीं थे कि वो कुछ गवाही दे पाते, लेकिन मामला सामने आने के कुछ घंटे बाद पुलिस अनूप से बातचीत शुरू करती है। अनूप अपने आप को पहले तो थोड़ा संभालता है, फिर उसके बाद बताना शुरू करता है कि आखिर हुआ क्या था। वो बताता है कि रात को चारों लोग आराम से खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए गए थे। अनूप, जो कि पहले माले पे सोता था, उसकी नींद खुलती है सवेरे 2:30-3 बजे के आसपास, जब उसकी बहन ज़ोर ज़ोर से उसका दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खोलता है वो और उसकी बहन बदहवास सी उसके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि भैया, पापा मम्मी का किसी ने मर्डर कर दिया। ये सुनते ही अनूप अपने होश खो बैठता है। वो भागा भागा नीचे जाता अपनी बहन के साथ और वो देखता है कि उसके माँ बाप की लाश खून से लथपथ अपने अपने कमरों में पड़ी हुई है। दोनों रोना बिलखना शुरू करते हैं और वो अपनी बहन से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। तो वो बहन उसको बताती है कि जब वो सो रही थी उसकी आंख खुलती है जब वो देखती है कि 3 नकाबपोश लोग घर के अंदर उसकी माँ का गला रेत रहे होते हैं। डर के मारे उसकी चीख तक नहीं निकलती और जब वो अपने आप को संभालती है तब तक वो लोग निकल चुके होते हैं अपना काम ख़त्म करके। तो वो भागकर अपने भाई के कमरे में जाती है और उसे जगाती है। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि वो 3 लोग आखिर थे कौन। जब अनूप से पूछा गया कि उसे किसी के ऊपर शक है तो वो सीधा बोलता है कि उसे अपने छोटे साले के ऊपर शक है और अगर वो नहीं तो सामने एक समोसा बेचने वाला है उसके ऊपर उसे शक है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसके साथ किसी बात को लेकर बहस भी हुई थी। पुलिस उससे पूछती है कि ये आखिर उसके छोटे साले के साथ उसका क्या मामला था। तो अनूप बताता है कि अनूप की पहले शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी के साथ उसका एक डिवोर्स मैटर चल रहा था। मैटर ऑलमोस्ट अपने
एंड पर पहुंचने ही वाला था, लेकिन लड़की के घर वाले अब ये डिमांड कर रहे होते हैं कि वो इस डिवोर्स मैटर को तभी रफा दफा करेंगे अगर अनूप 50 लाख रुपए उनको देने के लिए राजी हो जाए। अनूप और अनूप के माता पिता साफ साफ ये रकम देने से मना कर देते हैं और इस चीज़ को लेकर के अनूप और उसके इन लॉज में भारी खटपट चल रही थी और ये खटपट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी कुछ दिनों पहले से। पुलिस इस इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ती है और घर के आसपास के CCTVs खंगालना शुरू करती हैं। उन्हें एक इंसान, नकाबपोश इंसान दिखाई ज़रूर देता है घर के पास, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान होता है, जबकि उन्हें स्टेटमेंट में बताया गया था कि 3 लोग उस घर के अंदर घुसे थे। अब इस बात का क्लैरिफिकेशन उन्हें अनूप की बहन कोमल से चाहिए होता है। कोमल अब तक खुद को थोड़ा संभाल चुकी होती है, तो पुलिस कोमल से पूछताछ शुरू करती है। कोमल बताती है कि जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि 3 लोग उसके कमरे के अंदर हैं और उसकी माँ, जो कि उसके बगल में ही सो रही थी, एक इंसान ने उसके माँ का हाथ पकड़ा हुआ था और एक इंसान ने उनका पैर पकड़ा हुआ था और एक उनका गला काट रहा था और वो डर के मारे उस समय चीख भी नहीं निकाल पाती है। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो उसने देखा कि उनमें से एक इंसान जो था वो था अनूप का छोटा साला। अब पुलिस उससे कुछ और सवाल पूछती है, जैसे कि जब वो अपनी माँ के साथ ही सो रही थी, जब नीचे वाले फ्लोर पर ही थी वो, तो उसे कैसे नहीं पता चला कि कोई घर के अंदर घुसा, और घुसा तो कैसे, क्योंकि घर के अंदर घुसने के कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं थे। तो मतलब दरवाज़ा खुला रह गया था क्या? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कोमल के पास। पुलिस ने उससे पूछा कि जब तुमने देखा कि तुम्हारी माँ का कोई गला काट रहा है तो तुम चिल्लाई क्यों नहीं? तो कोमल बोलती है कि क्योंकि वो डर गई थी, उसे लगा था कि जो मारने के लिए जो लोग आए हैं वो शायद उसे भी मार दें, इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ देखती रही। पुलिस ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया। पुलिस ने फिर तीसरा सवाल पूछा कि मारने वालों ने उसे क्यों जिंदा छोड़ दिया? कोमल के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। वो बगले झांकने लग जाती है। कोमल के हाव भाव को देखकर पुलिस को समझ में आ जाता है कि उनका मुजरिम उनके नज़र के सामने ही है। उसे पुलिस अपने हिरासत में लेती है और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो कोमल टूट जाती है और बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड राहुल और राहुल के भाई रोहित के साथ मिलकर अपने माँ बाप की हत्या की ये पूरी साजिश रची। कारण क्या था? कारण ये था कि वो अपने माँ बाप से नफरत करती थी। अब बात करते हैं कि कोमल अपने माँ बाप से नफरत क्यों करती थी। उसका कहना था कि उसे कुछ ही दिन पहले पता चला था कि कोमल अपने माँ बाप की अपनी संतान नहीं है। 24 साल पहले उसके माँ बाप ने उसे गोद लिया था। अब इस कहानी में थोड़ा पीछे जाते हैं। बात है उस वक्त की जब मुन्ना लाल के भाई को संतान होती है और वो जुड़वा संतानें होती हैं, 2 बेटियां। मुन्ना लाल को अभी एक बेटा था अनूप, और वो कोशिश कर रहा था कि उसकी भी एक बेटी हो, लेकिन बड़ी कोशिशों के बावजूद भी उसकी दूसरी कोई संतान नहीं हुई। और जब उसे पता चला कि उसके भाई को 2 जुड़वा बेटी हुई है तो उसने अपने भाई को रिक्वेस्ट किया कि वो एक बेटी को उसे सौंप दे। और बड़े ही अच्छे से दोनों भाइयों में ये डिस्कशन होता है और मुन्ना लाल को कोमल सौंप दी जाती है और वो उसे आराम से अडॉप्ट करके अपने बच्चे की तरह अनूप के साथ साथ पाल रहा होता है। लेकिन ये बात कोमल को अब जाके पता चलती है 24 साल के बाद, और उसे अपने माँ बाप के लिए कोई ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं होती, उसे उनसे नफरत होने लग जाती है। अपने माँ बाप से नफरत का दूसरा कारण जो उसने बताया वो ये था कि उसके माँ बाप उसकी शादी कराने के लिए अब लड़के की तलाश कर रहे थे, जबकि कोमल को पसंद था राहुल। राहुल एक फौजी था और वो मुंबई में पोस्टेड था। राहुल से बातचीत के दौरान उसकी बात राहुल के छोटे भाई से भी होने लग जाती है जिसका नाम था रोहित। अब राहुल से ज़्यादा उसकी दोस्ती रोहित से हो जाती है और वो रोहित को अपने दिल का हाल बताने लग जाती है, अपने घर के फैमिली डायनामिक्स बताने लग जाती है। वो बताती है कि कैसे उसे थोड़े दिन पहले ही पता चला कि वो अडॉप्टेड है और कैसे उसके भाई के इन-लॉज उसे और उसके पेरेंट्स को परेशान कर रहे थे डिवोर्स मैटर को लेकर।
और उन लोगों ने 50 लाख की डिमांड की थी उस केस को सेटल करने के लिए। हालांकि अनूप नहीं चाहता था कि फैमिली 50 लाख रुपए दे, लेकिन उसके माँ बाप इस केस से अब किसी भी तरीके से छुटकारा चाहते थे। तो वो 50 लाख रुपए जुगाड़ने के लिए वो उस घर को बेचने के लिए भी तैयार थे जिस घर में ये खुद रहते थे। जब ये बात कोमल ने रोहित को बताई तो रोहित ने उसके मन में एक बात डालनी शुरू की कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भाई के लिए वो प्रॉपर्टी देने को तैयार हैं, तुम्हारे बारे में तो वो सोच ही नहीं रहे क्योंकि तुम अडॉप्टेड चाइल्ड हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो कोमल के मन में उसके माँ बाप के लिए गुस्सा पैदा करता चला गया। कोमल ने एक दिन ठान ली कि वो अपने माँ बाप और अपने भाई को अपने रास्ते से हटा देगी और सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके नाम हो जाएगी। इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने राहुल का भी इस्तेमाल किया। राहुल ने बम्बई से एक जहर उसको भिजवाया। कोमल ने एज पर प्लान वो जहर एक जूस में मिलाकर अपने परिवार वालों को पिलाया। अब एक रात पहले क्या हुआ था, जब सभी लोग खाना खाकर उठे थे तो उसने माँ बाप को भी एक एक ग्लास जूस दिया और उस जूस में उसने जहर मिलाया और उन दोनों को पिलाया। और जब भाई को उसने वो जहर वाला जूस पिलाया तो उसे कुछ स्वाद में अजीब सा लगा, तो उसने उस जूस को पिया नहीं और वो अपने कमरे में चला गया। हालांकि उसे महसूस हुआ कि उसका सर थोड़ा सा चकरा रहा है, लेकिन उस समय उसने इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया और वो जाकर के सो गया अपने कमरे में। जब कोमल को लगा कि उसके माँ बाप और उसका भाई गहरी नींद में सो चुके हैं तो उसने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। रोहित रात के सन्नाटे में घर के अंदर घुसा और उसने कोमल के साथ मिलकर पहले उसके पिताजी की हत्या की। कोमल ने अपने पिता का हाथ और पैर पकड़ा और रोहित ने उनकी हत्या की और उसके बाद फिर वो अपनी माँ की तरफ गई और उसने सेम वही तरीका इस्तेमाल किया, अपनी माँ का हाथ पैर अपने कंट्रोल में किया और रोहित ने उनका गला काट दिया। इस पूरे चीज़ में कोमल को भी थोड़ी बहुत चोटें आई, उसके ऊपर भी खून के बहुत छींटे आए। फिर यहाँ से ये लोग निकले कि वो उसके भाई को नेक्स्ट टारगेट करेंगे, लेकिन जब वो उसके भाई के कमरे में गई, उसके दरवाजे पर नॉक करना शुरू किया तो उसका भाई दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत ही गहरी नींद में था। समय बीतता जा रहा था, सुबह होने ही वाली थी, तो इन लोगों ने सोचा कि भाई के मर्डर के प्लान को ड्रॉप किया जाए और प्लान बी पर जाया जाए। रोहित वहाँ से निकल गया और कोमल ने अपने भाई के दरवाजे पर नॉक करना शुरू किया। सॉरी, उससे पहले हम एक बात आपको बता दें कि क्योंकि कोमल ने इस पूरे खून में रोहित का साथ दिया था तो उसके कपड़ों पर भी बहुत खून लग गया था, तो इसलिए उसने सबसे पहले जाके अपने हाथ पैर धोए और उसके बाद फ्रेश कपड़े पहने और फिर वो अपने भाई को गई जगाने के लिए और उसने अपने भाई को फिर जगाकर वही पूरी कहानी सुनाई जो पूरी दुनिया को बाद में पता चली। पुलिस ने कोमल के स्टेटमेंट के आधार पर रोहित को उठाया और उसके बाद फिर एक टीम बॉम्बे गई और बॉम्बे जाकर के उन्होंने राहुल की भी गिरफ्तारी की। ये केस जब सामने आया और इस केस की सच्चाई जब सामने आई तो बर्रा मोहल्ले के लोग दंग रह गए थे क्योंकि उन्होंने कोमल को अपने सामने बड़ा होते हुए देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे मुन्ना लाल अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी को कितना प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी मुन्ना लाल को अनूप और कोमल के बीच किसी भी तरीके का फ़र्क करते हुए नहीं देखा था। उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो उनकी अपनी औलाद नहीं, लेकिन कोमल के मन में ये बात घर कर गई थी कि उसके माँ बाप उसे अपना नहीं समझते और इसलिए वो अपनी पूरी जायदाद को अपने बेटे के ऊपर लुटाने के लिए तैयार है। और इस जुनून में उसने वो कर दिया जो कोई भी संतान करने से पहले कांपेगी, सोचने से पहले भी कांपेगी। आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त और रिलेटिव से भी करवाइए और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी हमें दीजिए। थैंक यू सो मच।